हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं। बड़ा ही दिव्य ज्ञान हमें इस भागवत से मिल रहा है। सूत जी महाराज हमें इस समय भागवत कथा सुना रहे हैं। सुखदेव महाराज जी ने परीक्षित महाराज को ये कथा सुनाई थी। फिर सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को ये कथा सुनाते हैं। श्री व्यास देव जी इसे लिखने वाले हैं। तो अभी तक इस कथा में क्या हुआ है वह सब और उसके बाद क्या होगा वो हम जानेंगे भगवान के गुणगान के बाद। आइए भगवान का छोटा सा गुणगान कर लेते हैं, उसके बाद हम आज की कथा आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री गणेश, राधे कृष्णा, जय सिया राम। शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो, हनुमान जी की जय हो, श्री व्यास देव की जय हो, सुखदेव गोस्वामी की जय हो, सूत जी महाराज की जय हो, सभी शौनक आदि ऋषियों की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, श्री प्रभुपाद की जय हो, चैतन्य महाप्रभु की जय हो। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए आज का पाठ आरंभ करते हैं। कल वाले पाठ में क्या हुआ था? कल वाले पाठ में जीव प्रकट हुए और भगवान उनके हृदय में प्रवेश कर गए। अब आज बात आएगी कि भगवान जीव के हृदय में प्रवेश करने के बाद फिर क्या करते हैं। कल तो भगवान हर कण कण में प्रवेश कर गए थे, जीव के अंदर भी और बाकी मटेरियल पदार्थों में भी भगवान प्रवेश कर जाते हैं। आज जीवों के अंदर प्रवेश करने के बाद आगे भगवान क्या कर रहे हैं वो जानते। असो गुणमया भवा भूत सूक्ष्मेन्द्रिया आत्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टाः भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। हरे कृष्णा। भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन द्वारा 3 गुणों के फल भोगने हेतु जीवों को प्रेरित करते हैं। हरे कृष्णा। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जीवों के अंदर भगवान ने प्रवेश कर लिया है, उसके बाद 3 गुणों के फल भोगने के लिए जीव को प्रेरित किया जाता है। अब यहाँ पर आपका प्रश्न होगा कि भगवान ही प्रेरित कर रहे हैं जीव को कि तीनों गुणों के प्रभाव में आकर उनका फल भोगो। 3 गुण कौन से हैं? सतोगुण,
रजोगुण और तमोगुण, कि भगवान ही स्वयं प्रेरित कर रहे हैं कि 3 गुणों के प्रभाव में आ जाओ और उनके फल भोगो। तो ऐसा भगवान क्यों कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे समक्ष आ गया है। तो आइए इसको समझते हैं कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर गुरु महाराज स्पष्ट कह रहे हैं कि जो जीव होते हैं, जो सबसे परम जीव है ब्रह्मा जी, वहां से लेकर ब्रह्मा जी से लेकर एक चींटी तक 84 लाख योनियां जीवों की होती हैं। और ये सभी जीव अपने सूक्ष्म शरीर की वजह से ही फलों का भोग करती हैं या कर्म करती हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। सूक्ष्म शरीर में क्या आएगा? मन, बुद्धि, अहंकार। सभी की सभी योनियां इनकी उपस्थिति की वजह से ही कोई कर्म करती है या कोई इच्छा करती है फल भोगने की। तो यहाँ पर 2 तरह की बात आ गई, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर में जो मन आ गया, अहम भूमिका निभाता है, जो उस मन की इच्छा, और स्थूल शरीर जो हमारा ये दिख रहा है, इन दोनों की इच्छाएं होती हैं कोई ना कोई भोग करने की। तो भगवान क्या करते हैं? जीवों की इच्छा की पूर्ति करते हैं। अब बात यहां पर आ गई कि जीव यहां पर आए ही क्यों? इस भौतिक जगत में जीव को जन्म क्यों लेना पड़ा? क्योंकि अब इस बात का उत्तर मिल रहा है कि भगवान प्रेरित क्यों कर रहे हैं 3 गुणों का फल भोगने के लिए। इसका उत्तर अब चल रहा है। जीव यहां पर आए ही क्यों थे? भौतिक जगत में जन्म क्यों लेना पड़ा? क्योंकि जीव की ऐसी इच्छाएं थी कि हमें आत्मनिर्भर होकर रहना है, हमें भगवान जी आपकी सेवा नहीं करनी, हम भी आनंद में रहना चाहते हैं जैसे आप आनंद ले रहे हो। जैसे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं, ऐसे हम भी अपनी सेवा करवाएंगे, हम भी आनंद लेंगे, हम भी आत्मनिर्भर बनेंगे, हम यहाँ नहीं रहना चाहते। ऐसी जीव की इच्छा थी। भगवान ने मना किया था कि तुम यहाँ पर सुरक्षित हो, मुझसे अलग होकर तुम खुश नहीं रह पाओगे, पर जीव नहीं माना। जीव कौन है? हम लोग ही तो हैं। हम नहीं माने थे। तो भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया कि लो, तुम इस सृष्टि में जैसी इच्छाएं करते हो उनको पूर्ण कर लो। तो अब जीव इस सृष्टि में आ गया जन्म लेकर। तो अब भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए कि अब मुझे इसकी इच्छा पूर्ण करनी है, इसकी सहायता करनी है इच्छा पूर्ति के लिए। जिस इच्छा की वजह से अपना घर छोड़कर ये यहाँ पर आया है जीव, उन इच्छाओं की पूर्ति अब होनी चाहिए, नहीं तो आने का फिर फायदा क्या। लेकिन आगे पता चलेगा कि उन इच्छाओं की पूर्ति होती है या उसे दुख मिलते हैं। तो भगवान हर जीव के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उसे प्रेरित करते हैं, क्योंकि अब वो जीव प्रकृति के 3 गुणों में बंध चुका है। और वो प्रकृति के 3 गुण क्यों आए थे? क्योंकि जीव की ऐसी इच्छाएं थी कि किसी की इच्छा थी कि मैं तमोगुण वाले कार्य करूं, मैं मांस खाऊं, मजे करूं, आनंद करूं, आलस्य में रहूं, क्रोध करूं, ऐसी इच्छाएं थी, ऐसा स्वभाव था। तो उस पर तमोगुण का प्रभाव पड़ जाएगा। जिसकी इच्छा थी भोग करने की, उस पर रजोगुण का प्रभाव पड़ जाएगा। इस तरह से 3 गुणों के प्रभाव में व्यक्ति आ जाता है, ये कह लीजिए जीव आ जाता है। तो भगवान उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए अब इस जीव को प्रेरित करते हैं, उसके हृदय में रहते हुए कि तुम्हारी ये इच्छा है, लो इसको ऐसे पूर्ण कर लो। अब यहाँ पर ये मत कहिएगा कि भगवान की इच्छा से ही व्यक्ति पाप कर रहा है। व्यक्ति की पाप करने की इच्छा है, इसलिए भगवान उसकी ये इच्छा पूर्ण करने में सहायता कर रहे हैं। इसमें भगवान का दोष नहीं है, जीव की इच्छा का दोष है। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि भगवान ने ही पाप करवाया है। भगवान ने तो यहाँ आने से पहले रोका था कि मत जाओ मुझसे अलग होकर, तुम वहां पर सुखी नहीं रहोगे, क्योंकि यहाँ आकर इच्छाएं करेगा गलत गलत, उनकी पूर्ति करेगा, फिर उनसे पाप कर्म होंगे, फिर ये इसी चक्र में फंस जाएगा। उन पाप कर्मों की वजह से फिर फल भोगने पड़ेंगे, फंसा रहेगा। लेकिन हम नहीं माने,
नहीं पापा, मुझे तो जाना ही जाना है, मैं तो अमेरिका जाके रहूंगा, मैं तो वहीं पर अपना काम करूंगा, मैं यहाँ आपके पास नहीं रहूंगा। नहीं माना बच्चा। तो पिता क्या करे? अब उसको बांध कर रख दे कमरे में? बांध कर नहीं रख सकते, तो पिता मजबूरी में उसको जाने देते हैं कि कर लो तुम्हें जो करना है। पर अमेरिका जाके क्या हुआ? उसने देखा ये तो सब कार्य मुझे ही करने पड़ गए, मैं खाना कहां से लाऊं, मुझे काम करना पड़ेगा इतना सारा। अब तो यहाँ पिताजी भी नहीं है, पिताजी के पास तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं थी, वहां तो मैं आराम से चाहे कुछ काम ना करूं तब भी मुझे खाना मिलता था। अमेरिका आके तो मुझे अपने आप काम करना पड़ रहा है। अगर एक टाइम पे मुझे बुखार हो गया तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तो काम नहीं कर पाऊंगा तो खाना कहां से खाऊंगा? फंस गया वो पुत्र, फंस गया अमेरिका जाकर। अमेरिका का तो एक उदाहरण है, छोटे गांव वाले दिल्ली चले जाते हैं, उसका उदाहरण आप ले सकते हैं। दिल्ली जाकर फंस गया, सिर पर किसी का हाथ नहीं रहा, क्योंकि पिताजी तो गांव में हैं, आप शहर में हैं, आपके ऊपर सारी जिम्मेवारी आ गई, अपना खाओ करो, खाओ करो खाओ। लेकिन बीमारियों से ग्रसित हो गया, किसी से लड़ाई बच गई, बहुत सारे कष्ट आएंगे अब दिल्ली जाकर या अमेरिका जाकर, कौन हैंडल करेगा? व्यक्ति के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है। अब क्या करे, पिताजी भी नहीं है, फंस गया। पिताजी ने बोला था पुत्र मत जाओ, मेरे पास सुरक्षित रहोगे, खुश रहोगे। पुत्र नहीं माना। यही कुछ हमारे साथ हुआ है, हम नहीं माने थे, हम आनंद लेने के लिए आ गए यहाँ पर। ये हमारा अमेरिका है, या कह लीजिए ये हमारा दिल्ली है, हम यहाँ पर आनंद लेने के लिए आए थे और फंस गए। सब कुछ अपने आप करना है, कभी उसका लेना है, उसका देना है, कभी ये बीमारी लग गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, हमें नहीं मिल रही मुक्ति इन कष्टों से। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है, जब पुत्र अमेरिका चला गया तो पिता को हर समय उसकी चिंता सताती रहेगी। पिता क्या करेगा? जिस जगह पर वो गया है वहां पर किसी न किसी के साथ संपर्क करेगा कि मेरे पुत्र का ध्यान रखना, कि ये क्या कर रहा है, ये किसी संकट में ना फंस जाए। पिता ऐसा थोड़ा थोड़ा सा प्रबंध करता है अपने पुत्र के लिए। इसी तरह भगवान वहां से आते हैं विष्णु जी के रूप में, अपने पुत्र के अंदर प्रवेश करते हैं, मतलब अपने पुत्र को जो ये शरीर दिया है, आत्मा को ये जो ये शरीर मिला है, इस शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं ताकि भगवान अपने इस अंश की इच्छाओं का ध्यान रख सके, साक्षी बन सके कि ये मेरा पुत्र क्या कर रहा है क्या नहीं। उसकी इच्छाओं का ध्यान रखने के लिए भगवान उसकी सहायता करते हैं, लेकिन भगवान उसको रोकते नहीं हैं। जो तुम्हारी इच्छा है मैं तुम्हारी उसमें सहायता करूंगा, लेकिन जब तुम पाप कर्म की इच्छा करोगे तब उसका फल तुम्हें फिर अवश्य मिलेगा। तुमने मेरी बात वहां भी नहीं मानी और तुम यहां भी गलत कार्य कर रहे हो। जब व्यक्ति पाप कर्म करता है भगवान उसमें भी सहायता करते हैं, हालांकि भगवान उसको निर्देश अवश्य देते हैं। उसकी आत्मा से आवाज आती है कि ये गलत कार्य है, पाप कर्म है, मत करो, पर मन नहीं मानता। जो मन रूपी इंद्री है, मन रूपी इंद्रियों का जो राजा है, सूक्ष्म शरीर है, वो नहीं मानता, वो इस बात को इग्नोर कर देता है, उस आवाज को इग्नोर कर देता है। तब भगवान क्या करते हैं फिर? ठीक है पुत्र, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, इसका फल भोगने के लिए फिर तैयार रहना। तो ये कार्य होता है, भगवान जीव के अंदर प्रवेश करके उसकी मदद भी करते हैं और साक्षी भी बनते हैं कि ये क्या कर रहा है। सो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि भगवान सूक्ष्म मन के द्वारा और स्थूल शरीर के द्वारा जो इच्छा व्यक्ति की होती है, 3 गुणों के अनुसार उसे भोगने के लिए प्रेरित करते हैं कि लो अपनी इच्छा पूर्ण करो और फिर मेरे पास आने का प्रयत्न करो। अब व्यक्ति प्रयत्न करता है या नहीं करता है ये उस पर निर्भर है। आगे क्या कह रहे हैं भगवान? इस प्रकार श्री भगवान जो सारे ब्रह्मांडों के स्वामी है, देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं, वे अवतरित होकर शुद्ध सत्व गुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पर एक शब्द बोला गया है, सारे ब्रह्मांडों के स्वामी।
मतलब ब्रह्मांड एक नहीं है, ब्रह्मांड बहुत सारे हैं, अनगिनत ब्रह्मांड हैं। ये कैसे बनेंगे आगे आपको विस्तार से बताया जाएगा। आज संक्षिप्त में बताते हैं। जब विष्णु जी सांस छोड़ते हैं तब अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल जाते हैं। जब सांस लेते हैं तो सभी ब्रह्मांड वापस उनके अंदर चले जाते हैं। इस तरह से ब्रह्मांडों का निर्माण और प्रलय होती है। तो कहते हैं कि सारे ब्रह्मांडों के स्वामी, जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, इसके 14 भुवन हैं, या कोई कोई इन्हें 14 लोक भी बोल देता है। कभी कहते हैं कि 3 लोक है। 3 लोक इनको कलेक्टिवली बोलते हैं कि मोटे मोटे तौर पर स्वर्गलोक, धरती लोक और अताल लोक, मोटे मोटे रूप से 3 लोक बोल देते हैं, पर ये 14 हैं हमारे ब्रह्मांड में। 7 धरती के नीचे, 8वीं पृथ्वी, 6 पृथ्वी के ऊपर, 14 लोक हो गए। इन 14 लोकों से एक ब्रह्मांड बन रहा है हमारे वाला, जिसके अंदर ब्रह्मा जी भी हैं, 2 तरह के विष्णु हैं, शिव जी भी हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में, ये ब्रह्मांड भौतिक है, तो इसके अंदर ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी हैं। विष्णु जी संचालन कर रहे हैं सभी जीवों का। तो इसलिए कह रहे हैं सारे ब्रह्मांडों के स्वामी। ऐसे ऐसे जो हमारे 14 लोक वाला एक ब्रह्मांड है, अनगिनत ब्रह्मांड है, और पता नहीं उसमें कितने कितने लोक हैं। हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, और दूसरे ब्रह्मांडों के पता नहीं कितने कितने मुखों वाले ब्रह्मा जी हैं, हजार हजार मुख भी होंगे। अलग अलग ब्रह्मांड हैं, अलग अलग ब्रह्मा है, अलग अलग शिव जी हैं, अलग अलग विष्णु हैं। हर ब्रह्मांड में विष्णु व्याप्त हैं, सभी लोकों में विद्यमान है भगवान विष्णु जी के रूप में। तो हर लोक में भगवान अवतार लेते हैं और अपनी लीलाएं करते रहते हैं। जो सात्विक गुणों वाले व्यक्ति होते हैं, उनके उद्धार के लिए भगवान अवतार लेते हैं। कभी कभी भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, और कभी कभी भगवान अपने अंशों को भेज देते हैं, अपने भक्तों को भेज देते हैं, अपने दूतों को भेज देते हैं कि मेरे नाम का प्रचार प्रसार करो और सभी जीवों को इस बद्ध जीवन से मुक्त होने के लिए संदेश दो। इसी तरह प्रभुपाद जी भी आए थे, उन्हें भी भगवान ने ही भेजा हुआ था। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से श्रील प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में भगवान के नाम का प्रचार प्रसार किया। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते, जिन्होंने इस भारत में नहीं बल्कि बहुत सारे कई देशों में भगवान के नाम का प्रचार प्रसार किया, और उनके आज 700 से ज्यादा मंदिर हैं पूरी दुनिया में। तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते। तो भगवान इस तरह से अपने भक्तों को भेजते हैं प्रचार प्रसार के लिए, और कभी कभी भगवान स्वयं अवतरित होते हैं, क्योंकि भगवान को ध्यान है अपने बच्चों का, जिनके अंदर सात्विक गुण है। थोड़ी सी इच्छा हुई थी कि प्रभु मैं थोड़ा सा आनंद ले आऊं, लेकिन यहाँ आकर उनके अंदर सतोगुण है, तो उनका जल्दी उद्धार हो जाता है। भगवान उनकी सहायता के लिए स्वयं भी आते हैं, या अगर लगे कि मेरे किसी भक्त से इनका उद्धार हो जाएगा तो भगवान भक्तों को भेज देते हैं। और यह कार्य केवल मनुष्य के लिए नहीं होता, सभी जीवों के अंदर ये प्रचार प्रसार चलता रहता है। सभी लोकों में, असंख्य ब्रह्मांडों में अनेक तरह के जीव हैं, और सभी जीवों के बीच भगवान ये प्रचार प्रसार करते रहते हैं। लेकिन केवल मनुष्य योनि ही एक ऐसी है जिसमें व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि हम कष्ट में क्यों हैं। जब व्यक्ति कष्ट में होगा तब उसे भगवान की याद आएगी। जब वो ज्ञान लेने का इच्छुक होगा तब उसे ज्ञान मिलेगा। जब वो ज्ञान लेगा तब वो उस मार्ग पर चलेगा। उस मार्ग पर चलेगा तो भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी, और इस बद्ध जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। अमेरिका से वो वापस अपने घर आ जाएगा, उसे वापस आने का वीजा मिल जाएगा। तो हमें वो वीजा चाहिए हमारे घर वापस लौटने का। तो आज ये अध्याय नंबर 2 पूर्ण हो रहा है। कल से अध्याय नंबर 3 पूर्ण हो जाएगा, पहले स्कंद का, जिसका शीर्षक होगा समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण। आज के लिए इतना ही करते हैं। ध्यान पूर्वक श्रवण करिए, बार बार श्रवण कीजिए, प्रेम और श्रद्धा के साथ इस ज्ञान को ग्रहण कीजिए। आगे भगवान के अवतारों के बारे में हम अलग अलग कहानियां सुनेंगे।
हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।